तो फिर मैं बता रहा था 5 मिनट का फार्मूला का एक वीडियो बन गया, कुछ टेक्निकल इश्यूज से वो आपका नहीं बन पाया, तो उसे मैं फार्मूला करके आपके इस चैनल पे लगा दूंगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बाकी मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हुआ था, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इसे भी याद रख लीजिएगा दिमाग में, और फटाफट समय बर्बाद नहीं करते हुए, ये सब फॉर्मूला तो मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ। फिर देखिए क्या करते हैं, आज सम्स में यूज करना है इसका, फिर मैं बताऊंगा, बहुत सारे बातों को अभी बताया बाकी है, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं, इससे बेसिक कुछ नहीं है। चलिए, जैसे आपको एक सवाल दे दिया जाएगा, सपोज कीजिएगा आपके एनसीईआरटी या और सारे बुक्स के सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, सब में ये मिलेगा। इन अ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में इफ AB इज इक्वल टू 5 इन अ राइट, यहां लगा लीजिए, इन्हें राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABCD में इफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, AB इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, ये ट्रायंगल इस तरह से बना के देगा, ABC है, AB इज इक्वल टू मान के चलिए 4 दे दिया, BC इज इक्वल टू दे दिया आपका 3, तो बोलेगा कि AC इज इक्वल टू वॉट पहला, और फिर बोलेगा सवाल में ऐसे साइन A इज इक्वल टू वॉट दूसरा, साइन B इज इक्वल टू वॉट, B नहीं हो सकता, B राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 का फिर वैल्यू लिखना होगा, एंगल C इज इक्वल टू, ये भी डाल ही देते हैं अगर डायरेक्टली, कभी ऐसा दे दिया इज वॉट, तीसरे चौथे में दे देगा कॉस A इज इक्वल टू वॉट, सेक C इज इक्वल टू वॉट। 5 सवाल सपोज कीजिए, और भी सवाल हो सकता है, ये अगर दिया हुआ तो क्या कीजिएगा, 1-2 मिनट में देख लीजिए क्या करना है, फिर से मैं पढ़ के दिखा देता हूं। इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑल्सो गिवन AB इज इक्वल टू 4, BC इज इक्वल टू 3, देन फाइंड AC, और उसके बाद इन सारे का वैल्यू निकालना, साइन A का कितना वैल्यू होगा, साइन C का, साइन D का, कॉस A का, सेक C का। तो देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे, इधर में डाल देते हैं इसको। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो लास्ट तक देखें और अच्छे से समझें और लगातार जुड़ते रहें हमसे और लोगों को जोड़ें। चलिए, ये ट्रायंगल था, AB कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AC क्या है, हाइपोटेनस है, और हमने बताया था जब भी AC होगा क्या होगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमको AC सिर्फ निकालना है, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ करना होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर AB कितना है, AB दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, BC दिया हुआ 3 का स्क्वायर, ये कितना होगा 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 25, और ये 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना तो आपको अब आ ही जाना चाहिए। ऐसे भी ट्रिपलेट जब भी देखिए 3 4 रहेगा तो 5, ये ट्रिपलेट है। जैसे 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 4 का कीजिएगा 16, और ये कितना होता है 25, इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो इसके बराबर है ये। जैसे आप देखिएगा 12
5 और 13, 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25 और 144 और 25 जोड़िएगा तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है। ये सबको याद भी रख सकते हैं आप नॉर्मली। तो इस तरह से आप देखिए एसी का वैल्यू निकाल लेना है। एसी का वैल्यू आप निकालने के लिए देख लिए कैसे निकालना है। जल्दी से आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाना होगा। सवाल को ऐसे ही रहने देना है, यहीं पे हम इसका काम तमाम करेंगे। अब चलिए हमारा एसी निकल के आ गया 5, आप देख लिए। अब हमको क्या निकालना है, साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो ए के सामने परपेंडिकुलर, ए एंगल का बात कर रहे हैं तो ए के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर इसके लिए कितना हो जाएगा 3। तो साइन ए के लिए पहले हम लिख देते हैं साइन ए। ऐसे भी साइन थीटा का क्या वैल्यू होता है, साइन थीटा पी बाय एच होता है। तो इस बार परपेंडिकुलर कौन है, ए के लिए, ए के लिए बीसी है। और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस तो 90 के अपोजिट होता है, फिक्स ही होता है। तो क्या लिख लीजिएगा, बीसी अपॉन एसी। बीसी का वैल्यू कितना है, बीसी का वैल्यू 3 है और एसी तो अपना 5 है। आप देखिए इसको। अब जैसे साइन सी निकालना है, साइन सी, साइन का तो फॉर्मूला पी बाय एच होता है, ठीक है, इसको तो लिखेंगे। लेकिन एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, अब ये सारा बात बदल जाएगा। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 4 है, मतलब ए भी है। हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स रहेगा, हाइपोटेनस तो एसी होगा। तो इस बार ए भी कितना 4 है और एसी 5। आप देखिए, आप साइन ए और साइन सी को ध्यान से देखिए, दोनों का वैल्यू में बहुत डिफरेंस है। तो आप कभी गलती नहीं कीजिएगा कि दोनों को सेम समझ लीजिएगा। अगर एंगल सी है तो सी के सामने परपेंडिकुलर होगा, ए है तो ए के सामने परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, और आगे देखते हैं। जैसे साइन बी तो हम बी देख रहे हैं 90 डिग्री है, तो यहां सीधा लिखना होगा साइन बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का आपको वैल्यू याद है कि नहीं है, साइन 90 1 होता है। वैल्यू हमने याद करवाया था, दिखाया था कैसे निकालना है। तो आप साइन 90 का वैल्यू यहाँ पे 1 लिख के काम चला लेंगे। तो आप देखिए पहला 3 सवाल आपका क्लियर हो गया। 1 मिनट में इसको नोट डाउन कीजिए या समझते जाइए, ये सब बच्चे वाली बात है। फिर अपने से भी RS अग्रवाल, KC सिन्हा, NCERT इन सारे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। खुद मैं भी क्वेश्चन डालता रहूंगा, आप टेंशन ना लें, मैं इसे मिटाता हूं। अब चलिए अब मेरे पास है कॉस ए, कॉस ए। तो ए के लिए अभी तुरंत हम देखे थे, ए के लिए परपेंडिकुलर 3 और कॉस में परपेंडिकुलर का काम नहीं है, बी अपॉन एच होता है। लेकिन परपेंडिकुलर पता चलेगा तभी हम बेस पता लगा सकते हैं। जो परपेंडिकुलर हो गया, जिस एंगल की बात हो रही है, ए की हो रही है तो ए के सामने तो परपेंडिकुलर। हमको परपेंडिकुलर का काम नहीं है, हमको किसका काम है, बेस का काम है। तो इस बार बेस ए के लिए ये है, तो बेस क्या हो जा रहा है, ए बी हो जा रहा है। हाइपोटेनस तो हमने बताया कि फिक्स होता है, एसी होगा 90 डिग्री के अपोजिट। ए बी कितना है 4 अपॉन 5। अब देखिए सेक सी है, इसका दोनों तरह से निकालेंगे। देखिए सेक सी है तो सेक सी के लिए क्या है, सी ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा। परपेंडिकुलर 4 है, लेकिन हमको सेक का अगर फॉर्मूला लिख के देखें तो h बाय बी। तो h तो फिक्स है, AC 90 के अपोजिट, 90 के जस्ट अपोजिट AC है। और अब हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो पहले C के लिए परपेंडिकुलर 4 है तो बेस हमारा रेस्ट बचेगा, तो बेस हमारा BC हो गया, ये 5/3 हो जाएगा। आप देखिए हमने अभी भी बताया और कल भी बताया था, सेक सी को हम क्या लिख सकते हैं, सेक सी को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस सी। कॉस सी का वैल्यू अगर हम निकाल लें, कॉस सी का वैल्यू निकाल लें तो सेक सी का निकल जाएगा, देख लेते हैं। 1 अपॉन कॉस सी का लिखना है तो देखिए सी के लिए परपेंडिकुलर 4, हमको परपेंडिकुलर का काम नहीं है। कॉस में क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा h बाय बी। और इस बार परपेंडिकुलर सी के लिए 4 तो बेस 3, बेस क्या हो जाएगा 3, बेस 3 हो जाएगा। हमारा बेस नीचे है 3, हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है 5। आप देखिए 5/3 और 5/3 आ रहा है,
हमने जो कल फॉर्मूला बताया था कि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यहाँ से आप देखिए इससे पता भी चल जा रहा है। तो पहला इसी तरह का सवाल रहता है, बहुत सारा वैरायटी इसमें बन सकता है, बहुत तरह से चेंज वेंज करेगा। तो पहला टाइप यही है, हम टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं। ये है टाइप 1। जल्दी जल्दी छापते रहिएगा, हम इसको मिटाते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको फटाक से। एक सवाल और इस टाइप का लिखते हैं। आरडी शर्मा का ये सवाल है और सवाल नंबर है कुछ 21 नंबर है, ठीक है। और इस तरह का आपको सवाल दिखेगा। आज ही एक स्टूडेंट है आकाश जी सवाल भेजे थे, तो वहीं से हमको एक पेज मिला, उसमें जो सम है उसमें से हमको जो जो अच्छा लग रहा है वो बता रहे हैं। और आपको सारा सवाल क्लियर होगा क्योंकि कंसेप्ट मैं बताऊंगा। बोल रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर triangle ABC is right angled at B। देखिए उसी को लैंग्वेज में लिख रहा है, राइट एंगल एट B एंड एंगल A is equal to 30 degree। If BC is equal to 6 centimeter, find AB and AC निकालना है। चलिए इस सवाल को देखिए। बोल रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC, एक फिगर बना के दिया है हमको। ABC एक क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा था तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इन एन एडजॉइनिंग फिगर ABC और राइट कहां पे है? B पे है। ABC में B पे राइट है। बोल रहा है क्या एंगल A जो है वो 30 डिग्री है, इस बार इसको 30 दे दिया, ठीक है। अब देखिए इसको कई तरह से बनाएंगे। BC इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? BC इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो हमको क्या चाहिए? AB चाहिए और AC चाहिए, AB और AC चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज को भी याद रखना होगा। हमने पहले भी बताया वो sin 90, sin 30, sin 20, सॉरी sin 45, ये सारा वैल्यू याद रखना होगा। ऐसे क्या है, ये 30 है। अब देखिए हमको ये एंगल 30 मालूम है। अगर हम साइन ए का बात करेंगे, अगर नॉर्मली हम साइन ए का बात करते तो परपेंडिकुलर इसके सामने होता। ऐसे भी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, डायरेक्ट हमको परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनस तो 90 के अपोजिट AC फिक्स है। अब यहां पर A का वैल्यू दे दिया है तो हम क्या करेंगे, साइन 30 है, ठीक है, साइन 30 है। अब यहां पर क्या होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होता है। आपको याद होना चाहिए साइन 30 का वैल्यू, साइन 60, साइन 90, ये सब का वैल्यू आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2 होता है। BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, BC का वैल्यू 6 दिया हुआ है अपॉन AC। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 इंटू AC इज इक्वल टू 12 हो गया। हमारा AC निकल के आ गया 12। AC का तो वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, AB चाहिए। AB तो आप कई तरह से निकाल सकते हैं। अब तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर हमको पता है तो बेस हम निकाल सकते हैं। हमने बताया था बेस निकालने का। बेस में क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू रूट ओवर हाइपोटेनस मतलब AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर,
AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो 12 का स्क्वायर माइनस BC कितना, 6 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 6 का 36। अब जानते होंगे, इतना सा कैलकुलेशन माइंड में रखना होगा, 36 4 जा 144 होता, तो 36 2 जा 72 होता, 36 3 जा 108 होता है। इसको माइनस कीजिएगा तो 108 होता है। आप जानते हैं ये कितना होता है, 27 4 जा भी हो जाता है, ये 27 4 जा 108। 4 का क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकाला, 27 में क्या है 9 इंटू 27 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 और रूट के अंदर है, तो आप क्या करिएगा, इस 3 में से एक को निकालिए और ये रूट में फंस जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 रूट 3, यही आपका वैल्यू हो जाएगा। गलती से ये सवाल ले लिया था, ये सवाल अभी हालांकि लेना नहीं चाहिए था मुझे, फिर भी आप देख लीजिए, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। समझ में अगर थोड़ा नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले सवाल में फिर से हम देखेंगे। हम वैल्यू एक बार रिवाइज करा देते हैं, वैल्यू को दिमाग में रखिए क्योंकि ये बहुत ही काम का चीज है। होप सो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, और अगर स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हम इसे मिटाना पसंद करें। हमने आपको बताया कि आप मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, कोई भी सवाल अगर आपको हो तो आप इस पे भेजिए 6206694852। मेरा नाम है सनातन कुमार झा। ये इस तरह से साइन का वैल्यू 0 30 45 60 90 कल लिखने के लिए भी सिखाए थे। इसका वैल्यू 0 पे 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, और ये क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और ये 1 होता है। आपको इस तरह से कॉस का बैक से लिखना है 1 √3/2, 45 पे बराबर होता है 1/2 0। कई बार 1 मार्क्स में आता है साइन A इज इक्वल टू साइन B। कब होगा ये, जब A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा तब, क्योंकि साइन 45 साइन का अगर ऐसा देगा तो काम नहीं बनेगा। साइन A इज इक्वल टू कॉस B दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, फटाक से बोलिएगा कि साइन A इज इक्वल टू साइन B 45 पे हो सकता है। यहाँ साइन 45 कॉस 45 हो जाएगा, B का भी वैल्यू, तो दोनों कितना कितना देगा 1/√2 1/√2। ठीक है, इसको दिमाग में रख लीजिए। और देखिए इतना सा वैल्यू अभी दिमाग में रखना है, इससे हम सवाल यूज करेंगे। इसको फटाक से दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मिटा देते हैं। एक सवाल लिखते हैं पहले, जब इस तरह का सवाल आ गया है तो फिर क्लियर ही कर लें। ये सवाल मेरे से आज मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था। हो सकता है कि इनको यहाँ पे दिक्कत हुआ होगा इनके कंडीशन में। इसका कंडीशन थोड़ा गलत है, अभी हम दिखाते हैं कैसे। लिखा हुआ है इफ साइन A प्लस B इज इक्वल टू 1 एंड कॉस A माइनस B इज इक्वल टू 1, और कंडीशन में दिया हुआ है कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए A प्लस B का वैल्यू, और छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के। एंड ऑल्सो दिया हुआ है कंडीशन क्या है
ए इज ग्रेटर देन बी, फाइंड ए एंड बी, इसमें से ए और बी का वैल्यू निकालना, ये कंडीशन है। सवाल आप देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। हम इस सवाल को थोड़ा मिटा करके अपना सॉल्यूशन का काम बनाएंगे। अब देखिए हमको ये दिया हुआ है, तो हम पहला कंडीशन क्या करेंगे, इफ ये दिया हुआ था तो यहां से हम इसको मिटाए, मतलब गिवन ये, इसका मतलब क्या है, साइन 1 है, तो ये साइन में अगर ये चीज दिया हुआ है तो इसको भी साइन में हम बनाते हैं। तो ये हो गया साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री पे, अभी देखे तो 1 देता है, बिल्कुल। कई बच्चे इसको काटने लगेंगे, इसको काटना नहीं, आप ऐसे ही डायरेक्ट लिखिए। तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 है, मतलब a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री है, a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री है, इसको लिख के रख दिया। देख रहे हैं ना। फिर क्या दिया हुआ था, ऑल्सो गिवन में हम लिखेंगे, ऑल्सो गिवन कॉस a माइनस बी इस बार दिया हुआ था इज इक्वल टू 1। कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है गुरु, 1 कितने पे देता है, कॉस, कॉस में इसको बदलना है। कॉस में अगर ये चीज लिखा हुआ है तो इस 1 को भी कॉस में देखना है, 1 कितने पे आता है, साइन में भी 1 आता है, कॉस में भी कितने डिग्री पे आता है। अगर साइन का था तो साइन में हम देखें, कॉस का है तो कॉस में 1 कितने पे आता है, देखिए कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1 आता है कॉस 0 डिग्री पे, कहने का मतलब a माइनस बी का ही वैल्यू 0 है, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब तो आप जानते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना तो आप आसानी से जानते हैं, आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करना होगा, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है, लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या है पहले और दूसरे में, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री है। अब इसको क्या करेंगे, हम देखते हैं, ऐड करना है, ऐड कर लिए तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमको लगता है कि इतना छोटा छोटा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आप जानते हैं, ऐसे आपको चैप्टर भी है, हम फिर वहां पर आएंगे, लेकिन देख लीजिए a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2, मतलब 45 डिग्री। अगर a प्लस बी का सम 90 डिग्री है, a 45 है, तो b भी 45 होगा। दैट इज, यहां पे क्या दिखाइएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखें, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज a का वैल्यू 45 प्लस b इज इक्वल टू 90, मतलब b इज इक्वल टू 45 डिग्री। आप देखिए a इज इक्वल टू b है, और यहां पे हमको कंडीशन में दे दिया था a इज ग्रेटर देन b, तो आपको इसमें क्या करना होगा, कंडीशन में थोड़ा सा सुधार, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b देना होगा, मतलब कोई दो कंडीशन में से किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, या आपको डायरेक्टली देना होगा a इज इक्वल टू b देना होगा। और क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन का हेरफेर है, तो आप इसको देख लीजिए, इसको छाप लीजिए। इसी पे एक सवाल और रहता है, वैल्यू याद रखना कितना जरूरी है, आप देख रहे हैं क्यों हम फॉर्मूला बता रहे थे, बस कि फॉर्मूला आपके दिमाग में एक बार चले जाए, मेमोराइज हो जाए, उसका सवाल में यूज करेंगे। अब जैसे जैसे सवाल में यूज करेंगे, अब आपका वैल्यू दिमाग में सेट होने लगेगा। आप देखिए साइन 1 का वैल्यू अब आपको याद हो जाना चाहिए, 90 डिग्री पे दे रहा था, अब cos 1 कितने पे दे रहा था, 0 डिग्री पे दे रहा था। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब इसको मिटा दें, देख लीजिए एक मिनट, इसी पे एक सवाल और है, 24 नंबर। फटाफट मिटाते हैं गुरु, देख ही लिए, स्क्रीनशॉट ले लेके रखिए, फिर से समझने का कोशिश कीजिए, या वीडियो को शुरुआती टाइम में 1-2 बार भी देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा क्लियर। 24 नंबर सवाल था, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और कंडीशन यहां क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए
0 से और 90 से कम, मतलब ए और बी का जब वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारा 0 और 90 के बीच होना चाहिए। और इसमें फिर से एक कंडीशन दिया है, ए इज ग्रेटर देन बी, देन फाइंड करना है हमको ए एंड बी। आप देखिए उसी तरह का सवाल है, इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। देखिए ये अगर दिया हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको वाइप आउट करके हम उसको क्वेश्चन बना देते हैं। पहला ये दिया हुआ था, गिवन क्या दिया हुआ है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 30 पे देता है साइन, साइन का ही वैल्यू 1/2 देखना है। 1/2 आपका कॉस में भी दिखेगा, लेकिन कॉस का नहीं लिखना, यहाँ साइन का बात चल रहा है ना। a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो हमारा यहां से देख लीजिए, बहुत लोग बोलेंगे साइन से साइन कट गया, नहीं, a माइनस बी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। यहां से इक्वेशन 1 बना के रख लीजिए। इस कंडीशन को अभी मिटा देते हैं, हम चेक कराने के लिए आपको बताएंगे यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है। कंडीशन आप यहाँ पे कर लीजिए, 0 से बड़ा है a प्लस बी और छोटा है 90 डिग्री। हमेशा कंडीशन ठीक ठाक ही देता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो कंडीशन को भी बाद में एक बार चेक कर लेना चाहिए। और ये दिया हुआ हमको निकालना है भी, तो चलिए ये भी दिया हुआ था हमको, ऑल्सो गिवन यहां लिख लिया हम। कॉस जो है हमको, कॉस में 1/2 कितने पे आएगा, 60 पे आएगा। कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है, मतलब कॉस 60 डिग्री। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 60 डिग्री। याद रखना पड़ेगा 1/2 कॉस में 60 डिग्री पे होता है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, पहले और दूसरे से देखिए, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आसानी से क्या करेंगे हम, जब ऐड करेंगे इस दोनों इक्वेशन को तो ये कैंसल आउट, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। आप किसी भी इक्वेशन में पहले या दूसरे में रख के देखिएगा, ये क्या कीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में ये डाल के देखिए ना क्या होता है। a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, ठीक है। a का वैल्यू 45 रख दिया, माइनस बी इज इक्वल टू 30, मतलब माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45 डिग्री कितना हो जाता है भैया, -15, क्योंकि बड़े वाले का साइन क्या है, निगेटिव में, और यहाँ क्या है माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। चलिए a और b का वैल्यू निकल के तैयार है, a 45 है, b 15। अब देखिए पहला कंडीशन बोल रहा है कि a और b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो देखिए a और b को ऐड कीजिए, 60 हो रहा है, 45 और 15 60 को देखिए क्या इसके रेंज में वेरी कर रहा है, 0 से बड़ा है 60, 90 से छोटा है, ठीक है। तो पहला सेटिस्फाई हो गया। अब बोला है कि a इज ग्रेटर देन b, क्या 45 डिग्री 15 डिग्री से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कई लोग डिग्री लिखना छोड़ देते हैं, डिग्री छोड़ दीजिएगा अनर्थ हो जाएगा, इसका रीजन मैं बताऊंगा, बट आप याद रखिएगा डिग्री नहीं छोड़ना है। आप छाप लीजिए इस सवाल का सॉल्यूशन। मैं कुछ सवाल लिख देता हूं, उसका स्क्रीनशॉट 2-3 इस तरह का, उसको आप बनाइएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। पच्चीस नंबर सवाल है, ये क्या है, इफ tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 और एंड tan
10 में ही दिया है इस बार। a प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है √3। कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन दिया हुआ है a प्लस बी का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 से कम। और क्या है? a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड a एंड b। इसको आप खुद से बनाइएगा, इसका सॉल्यूशन मैं कल बता दूंगा, इसको खुद से बनाना है क्योंकि इस तरह का तो बता चुके हैं। ये सवाल आपके लिए है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इसको कल देखेंगे। और एक सवाल एडजॉइनिंग फिगर से रिलेटेड है, उसको भी हम दे देते हैं, आप कोशिश कीजिएगा घर में। 22 नंबर ये सवाल था। इन द एडजॉइनिंग फिगर triangle ABC is right angled at B, B पे राइट एंगल है और क्या सब दिया हुआ है? राइट एंगल एट B एंड एंगल A is equal to 45 डिग्री। if AC is equal to दिया हुआ 3√2 सेंटीमीटर, फाइंड करना है BC एंड AB। इसका फिगर मैं ऊपर में बना देता हूं। ये राइट एंगल कितने पे है? एट B। इस तरह का फिगर है, ABC है, राइट एंगल एट B, ठीक है। एंगल A 45 है, यहाँ 45 लिख लीजिए। और हमारा AC कितना दिया हुआ है? AC दिया हुआ है 3√2। हमको निकालना है ये और ये दो सवाल फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला दो टाइप है ये। चलिए कुछ अच्छे सवाल को थर्ड टाइप में देखते हैं। होप सो आप लिख लिए होंगे। 2 सेकेंड और देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रोज एक ही बात नहीं बोलना है। मिटा देना। चलिए एक अच्छा सवाल लेते हैं और इसमें देखिए कैसे हम कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। दिया हुआ है 26 नंबर सवाल है। 26 नंबर सवाल है, इफ ये एक पेज हमारे एक स्टूडेंट है JNV से, यहाँ आकाश जी ने भेजा था, उसमें जो सवाल अच्छा लगा हम आपको दिखा रहे हैं। 3x इज इक्वल टू cosec थीटा एंड 3x इज इक्वल टू cot थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का वैल्यू निकालना है। इसको कई तरह से हम बना सकते हैं, देखिए हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए आपको कुछ अब दिमाग लगाना शुरू करना होगा। चलिए एक बात सोचिए, कॉसेक और कॉट कहां आप देखे थे? आप याद कीजिए, 3rd नंबर फॉर्मूला था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था कि नहीं जी? लिख लेते हैं उसको, देखते हैं उससे क्या होता है। हमने लिख लिया, वी नो डेट सॉल्यूशन है, हम जानते हैं। देखिए हर चीज का कैसे कैसे यूज होगा। आप सोचिएगा कि सर हर चीज में अलग कंसेप्ट, नहीं भाई, शुरुआत में ये सब थोड़ा देखना होगा, सीखना होगा, उसके बाद खुद ही आपका दिमाग काम करने लगेगा। कॉसेक कॉट के बदले यहाँ सेक और टेन भी दे सकता था। देखिए क्या होता है, वी नो डेट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। अच्छा कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना है? 3x है और इसका स्क्वायर है ना कॉसेक स्क्वायर, तो इसका क्या करना होगा? 3x का
होल स्क्वायर कर दिया, माइनस कॉट, कॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3x दिया हुआ, कॉट स्क्वायर 3/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख दिया, ये 1 तो था तो 1 के बराबर। अब चलिए ब्रैकेट को ऑपरेट करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस इस 3 का स्क्वायर 9, इसमें x स्क्वायर नीचे हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब देखिए हमको तो चाहिए 3 इंटू दिस, लेकिन अभी हम इसमें देख रहे हैं दोनों में 9 कॉमन है, इसका मतलब क्या होता है 1 नीचे है, 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा वो 9 ऊपर से कॉमन हो जाएगा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही है। अब देखिए अगर ऐसा हो गया तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम यहां लिख के दिखाते हैं इसको, 9 है ना जी, हमको 3 चाहिए था ये, तो हम क्या कर लेंगे 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, डायरेक्ट लिखते हैं। और देखिए 9 को हमने इसको तोड़ दिया, इसमें हमको 3 के साथ चाहिए था, अगर हमको डायरेक्ट चाहिए होता ये तो हम इस 9 को डिवाइड में भेज देते हैं, लेकिन हमको 3 के साथ चाहिए था तो हम 9 को 3 इंटू 3 कर लिए, तो अब क्या हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, डायरेक्टली सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, इसी तरह से आपको अप्लाई करना है। इसी पे मैं एक सवाल दे रहा हूं सेम फॉर्मेट का, आप इसको लिख लीजिए, आप देखिएगा उसमें भी इसी तरह से आपको अप्लाई करना है और इसी तरह से क्वेश्चन को चेंज कर देगा। आप एग्जाम में याद करके अगर जाइएगा कॉसेक कॉट, वहां सेक tan दे दिया, अनर्थ होने लगेगा, इसीलिए याद करके कुछ नहीं जाना है। यहाँ कई तरह से चेंज हो के सवाल आ सकता है, देखिए कैसे। एक सवाल मैं इसको बनाता हूं जो कि आपके बुक में नहीं दिया, या आप बुक वाला भी ऐसे ही बनाता है, आप स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लीजिए, इसी के हिसाब से आपको बनाना है। देखिए मैं सॉल्यूशन इसका वाइप आउट करता हूं, देखिए यहां पर क्या कर देगा एग्जामिनर, इसको हटाया, या बुक वाला इसको हटाया, इसको ऐसे कर दिया, ये दिया इफ 3x इज इक्वल टू sec थीटा और 3/x इज इक्वल टू tan थीटा, देन आपको ये निकालना। तो फिर हम जानते हैं इसमें क्या करेंगे, फिर वो इसी तरह से जानते हैं, वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप सब चीज को रख के उसी तरह से कर लेंगे, कर लीजिएगा कि नहीं, उसी तरह से करना है। आप इस सवाल को स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए या कॉपी में नोट करते जाइए, कई लोग नोट बनाते जाएंगे। मैं 3 जून तक क्वारंटीन में हूं और तब तक मैं 2 से 3 चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा, मेरा ये टारगेट है। बोर्ड के साथ साथ हायर स्टैंडर्ड का भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले आप नॉर्मल सवाल को कैसे करते हैं उसको सीखिए। अब देखिए इस सवाल को एक तरह से और भी बनाया जा सकता है, वहां पे बात क्या हो जाएगा उसको हम मिटा देते हैं। यहां पे क्या कर देगा, इस सेक को हटा करके सवाल देखिए बनते जाएगा, यहां साइन थीटा लिख दिया और यहां क्या कर दिया कॉस थीटा कर दिया, और यहां पे क्या कर देगा, इसको माइनस को हटा करके प्लस कर देगा। आप देखिए ये भी सवाल बन जाएगा, इसको भी करिएगा। तो इसमें आइडेंटिटी इस बार क्या होगा, वी नो डैट, क्या जानते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप करके देख लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। ये 2 सवाल आपके लिए फिर से गिफ्ट है, एक ही टाइप का ये सवाल था, हमने 2 सवाल आपको खुद से बना के दिया। एक 2 सवाल और भी हम देखेंगे जल्दी जल्दी में, और वीडियो को छोटा बनाएंगे। कंसेप्ट आपको प्रॉपर मिलेगा, एक एक कंसेप्ट एक एक टाइप का सवाल मैं बताऊंगा आपको। कोई बुक से बनाइए, कोई सवाल में दिक्कत नहीं होगा, गारंटी है इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट या आप खुद से सवाल बनाने के लिए भी सीख जाइएगा, मेरे साथ रहते रहते। एक 90 नंबर सवाल था, बोला यूजिंग द फॉर्मूला
साइन ए इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस cos 2a by 2, then find the value of sin 30 if being given that cos 60 is equal to 1/2 दिया हुआ है। आपको और भी इस सवाल को आसान कर दिया। देखिए क्या करना है, हमको क्या कर रहा है कि इस फॉर्मूला का यूज करके हमको sin 30 का वैल्यू निकालना है। इस फॉर्मूला का यूज करके sin 30 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखिए दिया क्या हुआ है, गिवन sin a इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस cos 2a by 2। थोड़ा सा दिमाग में ये याद रखिएगा, cos स्क्वायर जब भी बोलेगा तो इसको इस तरह से लिखेगा, और इसका मतलब क्या होता है cos a इंटू cos a। जैसे x स्क्वायर को क्या बोलते हैं, x इंटू एक्स। और cos 2a जब लिखा रहेगा इसका मतलब क्या है, cos में यहाँ जो वैल्यू है a का वो 2 गुना किया गया है। मतलब जैसे 2x को लिखते हैं तो क्या होता है 2 इंटू एक्स होता है। ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। ये नोट है, अभी बच्चा, अभी आप स्टार्ट ना किए हैं, बच्चे हैं ना, तो इन सबको थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। कई लोग स्मार्ट हैं, कई जगह से पहले से ही पढ़ रहे होंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। कई लोग जो हमसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वो लोग भी अभी जब तक क्लास खुल नहीं जाता है तब तक जो है आप लोग भी यूट्यूब पे पढ़ते रहिए। फिर अगर आपको जरूरत लगा तो आप मेरे पास आइए, और ऐसे भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप क्वेश्चन डायरेक्टली इस पे पूछ सकते हैं। चलिए हम अब इसका वैल्यू निकालना है। हमको क्या करना है, साइन 30 का वैल्यू निकालना है। तो a की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया गया 30, तो हम यहाँ देखिए साइन 30, अगर a की जगह 30 है तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस cos 2a, तो 2 इंटू 30 लिखना पड़ेगा कि नहीं, cos स्क्वायर नहीं है, cos 2a मतलब cos 2 इंटू 30 अपॉन 2। अब देखिए 1 माइनस cos 30 का मतलब ये 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60, cos 60 अपॉन 2। और आपको देखिए अभी बच्चे हैं इसलिए सवाल में भी क्या किया है, cos 60 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2, तो cos 60 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कहने का मतलब sin 30 इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट ओवर 1 माइनस cos 60 का वैल्यू कितना आया 1/2 अपॉन 2। आपको समझ में आना चाहिए, अब बच्चे की तरह नहीं कीजिए। 1 में अगर 1/2 मतलब हाफ घटाएंगे तो 1/2 बचेगा, एक में से आधा को घटाएंगे तो आधा होगा। आधा को अगर आधा करेंगे तो क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है, और 1/4 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, यही इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह से इसको बनाना है, समझे, इसी तरह से इसको बनाना है। तो आगे आप देखिएगा ये एक फार्मूला भी है, लेकिन अभी आपको इस फार्मूला में ही इस तरह से सॉल्व करने के लिए सिखाया गया। एक और आखिरी सवाल बताएंगे और आज का वीडियो यहीं खत्म करेंगे, वीडियो लेक्चर यहीं खत्म करेंगे। और आप घर में सवाल प्रैक्टिस कीजिए, RS अग्रवाल के पीछे वाले फ्रंट पे जाइए, जिसमें जो आज हमको भेजा गया था, मैं ऐसे कल से अपना भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये है पेज नंबर, ये बुक है शायद सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10, 554 पेज है, पेज नंबर 554। और इसमें 19 से 19 टू 27 सम है, 27, तो आप इससे भी देख सकते हैं। और आखिरी सम इसका 27 है, तो 27 को थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाते हैं। आप फटाफट हम बोलते रहे कि आप फटाफट नोट डाउन करते जाइए या स्क्रीनशॉट लेके रखिए। सत्ताईस नंबर और आखिरी सवाल था इस पेज का। इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a
इंटू कॉस बी, अगर इसके बीच में ये पॉइंट नहीं भी दिया होगा तो समझ लीजिए इंटू में लिखा होगा, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू दिया है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये दिया हुआ है फॉर्मूला आपको। अगर ऐसा होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला है साइन 75 डिग्री, दूसरा है कॉस 15 डिग्री। चलिए ये दिया हुआ है, तो हमको सॉल्व वैल्यू किसका निकालना है, 75 का और इसी है 15 का। चलिए पहला सवाल लिखते हैं। पहला था साइन 75। अच्छा, साइन 75 को अगर देखिए ए प्लस बी के फॉर्मूला में दिया है तो कुछ ऐसे तरीके से लिखते हैं कि 75 कि हमारा फॉर्मूला भी उसका नॉन हो। जैसे हम देखिए 75 को क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 45 और 45 प्लस 30, ये 75 होता है दोनों केस में, आप कुछ भी लिख दीजिए। चलिए हम लिख देते हैं आपको अभी साइन 45 प्लस 30, आप 30 प्लस 45 भी लिख के देखिएगा तो वही होगा। अब देखिए ये फॉर्मूला जो है साइन ए के जगह 45 है, बी के जगह 30 है, ए के जगह 45 है, बी के जगह 30 है। तो आप चलिए इसका फॉर्मूला क्या था, साइन ए के जगह क्या हो जाएगा 45 डिग्री इंटू कॉस बी, बी के जगह क्या है 30 डिग्री प्लस कॉस ए के जगह 45 डिग्री है, ये ए प्लस बी है और इसमें बी में क्या है साइन बी 30 डिग्री है, इसको लिख लिया फटाक से। अब क्या करेंगे, साइन 45 याद रखना होगा 1/√2, कॉस 30 मतलब साइन 60 पे जो देता है ये √3/2 देता है, प्लस कॉस 45 साइन और कॉस 45 पे 1/√2 देता है, साइन 30 क्या होता है 1/2। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे √3/2√3 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 × 1, ये 2 × √3। अब देखिए बेस से हम क्या करेंगे 2√3, यहां पे क्या हो जाएगा √3 प्लस 1, आपका यही सॉल्यूशन होगा। कई जगह रेशनलाइज करके लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप रेशनलाइज करने के लिए जानते हैं √3 + 1/2√3। रेशनलाइज करना है मतलब इरेशनल कौन बना रहा है इसको √3, तो √3 से ऊपर √3 से नीचे गुना कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 2 × √3 3। अब देखिए √3 से इसको गुना करना है, मतलब इसको इससे भी गुना करना है, इससे भी गुना, √3 × √3 3 प्लस √3 × 1 √3, आपका हो गया 3 प्लस √3/6। चलिए अगला सवाल 15 को कैसे लिखना है, 15 को कैसे लिखना है नॉन वाले में, तो आप जानते हैं 45 में से 30 घटाएंगे 15 हो सकता है, और बोलिए कैसे हो सकता है 60 में से 45 घटाएंगे 15 हो सकता है। आप दोनों में से कोई चीज रख के ए के जगह पे क्या हो जाएगा 45, बी के जगह 30, अगर ये रखिएगा ये 15, तो ये वाला फॉर्मूला ए को ये सब्स्टिट्यूट करना होगा, बी को इसको, अगर ये करना चाहिएगा तो ए की जगह 60 रखना होगा, बी की जगह 45। आप दूसरा नंबर सवाल खुद से बना के रखिएगा, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में स्प्रेड कीजिए। मेरा मकसद है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो जाए और उसे ऑनलाइन एजुकेशन का बेनिफिट मिल सके, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है, सारे लोग घर में कैद हैं, तो घर में ही रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने फैमिली के साथ रहिए और स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।